हेलो, गुड मॉर्निंग। हम मुंबई से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, सन 1963, अक्टूबर की 1 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ये जो बाप के बच्चे हैं, ऐसे कहेंगे ना बच्चे, और बाप कहेंगे तुम जो मेरे बच्चे हो। जाना है बच्चों ने अपने बाप को अपने बाप द्वारा। ये तो बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया भर में, सारे सृष्टि में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है, तुम ब्रह्मणो सवाय, सो भी नंबरवार पूछा करता। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने परलौकिक परम प्रिय परम पिता परम आत्मा को जानता हो, एक भी नहीं। भले कितना भी कोई विद्वान आचार्य या पंडित, फिर भी बाप समझाते हैं। ये संगम युग की बात नहीं कहते हैं बाबा। देखो, इस सतयुग से, सतयुग की आद से वो आद में है देवी देव का धर्म, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, ठीक है ना बच्चे। तो बाबा वहां से लेकर के कहते हैं कि सतयुग के आद से और श्री लक्ष्मी नारायण से लेकर के पहले पहले सतयुग के जो पूज्य है, क्योंकि ऐसे तो जब किसको मालूम पड़े कि सतयुग में हिमली, जो हिम जिसको कहा जाता है स्वर्ग, उसमें कौन राज करते हैं, तो फिर अपन को उनका नस्ल समझे, ठीक है ना। तो बाप बैठ के समझाते हैं कि सतयुग के आदि से लक्ष्मी नारायण से लेकर करके कलयुग के अंत तक, जिसको संगम युग अपन कहते हैं, वो कलयुग कहते हैं। कौन? जो भी दुनिया के मनुष्य मात्र है इस समय में, फिर वो इस समय को कलयुग कहते हैं। और वो समझते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है और 40,000 वर्ष चलने वाला है। सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो कि अभी कलयुग पूरा हो गया है, ये संगम युग है। अभी समझा तुम बच्चे, कलयुग की आयु पूरी हो गई, ये संगम युग है। जो बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर, तो संगम युग शुरू हो गया ना, जिसको धर्माऊ युग कहा जाते हैं, अंग्रेजी में ऑस्पिशियस युग का, वो तुम जानते हो और दुनिया भर में कोई मनुष्य नहीं जानते। तो जब के कोई भी बाप कहते हैं जो बच्चे, तो बाप के सबको बोलते हैं कि विचार करो, समझो, है कोई जो अपने वेद के बाप को जानता हो, क्योंकि वो है रचता। अगर कोई भी अपने बाप को जानता हो तो जरूर उनके रचना को के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत
और सृष्टि के आदि मध्य अंत के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सब जानता हो, जो वो है रचता। तो रचता तो जरूर है, जैसे अब अपने बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं ना बच्चे, हा? तो फिर अगर कोई जानता हो तो बताते आगे। परंतु कोई शास्त्र में, कोई वेद में, कोई ग्रंथ में, न कि गीता में, क्योंकि गीता में भी उन्होंने मिक्सचर लगा दिया है। वही सब लिख दिया गीता में, कल्प की आयु फगान चिड़ाई कहाँ से लाया, ये भागवत और गीता से लाया होगा और कहाँ से लाया होगा। तो न कोई फिर कोई शास्त्र में, गीता में भी नहीं बोलते हैं। गीता में अगर लिखा हुआ होता तो गीता तो पढ़ते हैं, पर तो गीता में तो कोई को भी मालूम नहीं है कि बाप कौन है, जो किससे लगा हुआ है। बाप कौन है कोई नहीं जानते हैं, यानी रचता है सृष्टि का, ये कौन है कोई भी नहीं जानते हैं। अगर जानता हो तो वो नोट रखो, इसमें भी तो जाता है नहीं सर के पास, एक भी मनुष्य नहीं। ये सब इतने विद्वान आचार्य पंडित संस्कृति कहलाने वाले अगर जानते हो बच्चे, तो जरूर उनको उस रचता द्वारा उस ब्रह्मांड जिसमें बाप परम आत्मा भी रहते हैं और हम सब आत्माएं रहती है, क्योंकि समय में कितने होंगी आत्माएं मालूम है, कोई 400 करोड़ होंगी, 500 करोड़ भी शायद हो जाएंगी जब तक विनाश हो। अब ये तो कोई नहीं जानते, जो 500 करोड़ जो आत्माएं हैं जो सतयुग में तो नहीं होंगी, होंगी सतयुग में हो ही नहीं सकती है, वह तो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये जरूर इनका रहने का स्थान भी तो वही होगा जहाँ परम आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा लिखो, परम आत्मा तो हो जाएगा परमात्मा है। परमात्मा जैसे तुम्हारी आत्मा बाकी, तैसी उनकी वो चीज तो कोई बड़ी छोटी होती नहीं है, ऐसे मत समझना। वो परमात्मा जिसको कहा जाता है, जिसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, उनकी सोल कोई लंबी चौड़ी होती है ना, उनकी कोई लंबी चौड़ी सोल नहीं होती है। उनकी वही जो कहा जाते हैं कि दुर्गति के बीच में चमकता है अजब, वही आत्मा का निवास स्थान स्टार कह देते हैं। अब ऐसी है, जैसी है बाप तैसे है बच्चा, जैसे उनको कहा जाता है परम आत्मा अर्थात परम धाम में रहने वाली, अर्थात ब्रह्मांड में रहने वाली, जहाँ हम सब तो कितने हुए, 500 करोड़ आत्माएं हुआ रहती है। अच्छा, क्या वहाँ कभी खाली होती है जगह सारी? ना, सारी जगह सिर्फ इस समय में जब कि अंत होगा सब आत्मा जब यहाँ आ चुकी, तो एक्टर सब भी यहाँ चाहिए ना बच्चे। जब भी नाटक जब पूरा होते हैं तो सभी एक्टर्स आके स्टेज पर खड़े रहते हैं, तो बाप आया हुआ है, समझे नहीं? और फिर जाएगा सबको लेकर, तब जब सभी एक्टर्स आ चुके हैं, हमने कल भी समझे ना बच्चे, तब फिर विनाश होगा, तब ये सभी चले जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं तो फिर सभी चले जाएंगे, कुछ तो फिर भी रहेंगे, क्योंकि पहले तो होती ही नहीं है, कुछ तो जरूर रहते हैं ना बच्चे यहाँ, क्योंकि यहाँ मनुष्य तो चाहिए ना इस खंड में मनुष्य, तो बाकी थोड़े जाके रहते हैं। उनमें कोई रावण की संप्रदाय तो कोई राम की संप्रदाय, कोई वो बलेच भी रहते हैं, कोई स्वच्छ भी रहते हैं। पीछे अंत में बाकी जो मलेच्छ रहते हैं वो भी खत्म हो जा रहा है, वो बीच में ये टाइम लगा हुआ रहता है। पीछे तो जब पीछे सब खत्म हो जाते हैं फिर उनको कहेंगे सत्य युग, और जब तक न गया उनको कहेंगे संगम युग। दोनों है, वो भी है वो भी है, दोनों का संगम है ना बच्ची। ये सभी बातें जो विचार सागर मथन करने वाला होगा वो इन सब बातों को आप ही बुद्धि से निकाल सकते हैं अच्छी तरह से कि बरोबर ऐसा होगा नहीं। तो देखो पहली बात, अभी परम पिता जिसको परम आत्मा से हो गया परमात्मा, अभी उनके लिए है तो जरूर है री इनकारनेशन या अवतरण, और वो तो जरूर है, पतित पावन है, बाप है,
सो आएगा ही, उनका है ही पाठ स्वर के रचने का, उनको नहीं तो आना ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं कभी भी नहीं आता हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे संकल्प ही तब आना है ड्रामा था जब के मुझे पतितों को पावन कर स्वर की स्थापना करनी है। मुझे तब तक आएगा नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पूरा टाइम मुकर्रर है। जब आधा कल पूरा भक्ति मार्ग पूरा चल करके अंत होगा, तब फिर मैं सभी भक्तों को भक्ति का उसको कहा जाता है फल। परंतु बाप कहते हैं कि नहीं, ये तो जरूर है भक्ति मार्ग, जब विज्ञान मार्ग जिंदाबाद होगा तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने लग पड़ेगी। अभी जैसे कि देखो तुम ज्ञान में आती हो तो तुम्हारे लिए भक्ति मुर्दाबाद हो गई, मर गई, और तुम जिंदे हो गए ज्ञान में। तो ऐसे नहीं है कि ये ज्ञान कोई थोड़ा समय चलते हैं, नहीं, ये ज्ञान पूरा आधा कल्प चलते हैं, उसमें फिर कोई ज्ञान देता नहीं है। भक्ति में भक्ति सीखते जाते हैं, अव्यभिचारी से व्यभिचारी, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, 16 कला संपूर्ण बना। सत्य से लेकर करके कलाएं थोड़ी 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 कमती होती ही जानी है, समझा ना बच्ची? क्योंकि वेद क्या है ना बच्ची, ग्रहण लगता है ना, तो इस समय में भारत को पूरा ग्रहण लगा हुआ है, तो पूरा खा जाते हैं एकदम। जब कल युग का अंत होते तो पूरा खा जाते हैं एकदम। फिर मनुष्य कह देते हैं राहु का ग्रहण, राहु भी दैत को कहा जाते हैं, तो वह दैत ही रावण जैसा तो ग्रहण और तो कोई बड़ा नहीं है, नहीं आधा कलक ये ग्रहण लगने में लगता है कितना। तो वो तो ग्रहण रात को देखो दूरबीनी से थोड़ा थोड़ा देखो लगता सारा काला हो जाते हैं। पर ये तो वेद का है, इसको सतयुग से फिर कला कमती होना शुरू हो जाती है। समझो अभी कितनी कला थोड़ी चलती होगी, क्योंकि सूर्यवंशियों को भी तो कला कमती, दो कला कमती होने में भी 1250 वर्ष लगता है। 2 कला कमती होने में, यानी वो भी तो ग्रहण कहेगा ना पीछे बची, ग्रहण यूं तो माया से लगता है, परंतु जो चक्कर लगता है वो जो 16 कला और 14 कला का हिसाब है, तो 2 कलाएं कमती होती जाएंगी, परंतु वो बहुत क्यों के मामले इसका कोई असर नहीं रहता है जैसे, क्योंकि उसको एकदम स्वर्ग कह देते हैं। तो स्वर्ग कहेंगे, सत्ययुग के सारे को स्वर्ग कहेंगे, ऐसे नहीं कि फिर त्रेता को कोई स्वर्ग कहेंगे ना, स्वर्ग शब्द कहेंगे जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो तो त्रेता हो गए, 2 कला कमती हो गई नहीं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा जो स्वर्ग में रहते हैं उनको ये स्वर्ग कहा जाते हैं, उनको दायरी कुल भी कहा जाते हैं, उनको फिर क्षेत्रीय कुल कहा जाते हैं। 2 कला कमती हो गई नहीं बची, और तो फिर भी तो हमको स्वर्ग और नरक का द्वेष तो करना पड़ेगा। इसलिए सत्ययुग और त्रेता फिर द्वापर और कलयुग ऐसे हाथ नाफ करेंगे ना इस सृष्टि को पूरा। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अर्थ क्या है परमात्मा का। परम आत्मा माना परमात्मा, वो उनको भगत सभी उस परम आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं उनको पुकारते रहते हैं। ये ड्रामा में भक्ति मार्ग वालों का पाठ लूटा हुआ है। जो पाठ है ये जो लकी स्टार है उसमें आत्मा जिसका कहते हैं, उनमें बाप बैठ कर समझाते हैं कि मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परम आत्मा कहते हो, उनमें भी पाठ लूटा हुआ है। मैं पाठ बिगड़ का भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होगा चलो कोई बुलाते हैं अपने देवी देवताओं मित्र संबंधियों को, चलो कोई पितरों को बुलाते हैं, बता वो भी पाठ लूटा हुआ है तब होते हैं। जो चीज होती है वो ड्रामा में लूट है, कोई नवाई नहीं है, कोई वंडर की बात नहीं है, क्योंकि वंडर पहले से लूटा हुआ है। ये क्या होते हैं, कैसा होते हैं, ये फलाने को यहाँ बुलाए जाए सुख मतलब में वो सेकंड टिप तो चलती है नहीं, वो बहुत लूट है, नवाई नहीं है। यानी जो ज्ञानी तो आत्मा है ना उनको कोई नवाई कुछ भी नहीं देखते हैं। बोलते जो भी कदम सेकंड पर सेकंड चलता है वो ड्रामा की लूट है। नहीं, वो जो कहते हैं नहीं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म से चलता है,
तब कहते हैं कि पत्ते पत्ते में ईश्वर है। अभी तुमको पता हो नहीं कि पत्ते पत्ते में ईश्वर कैसा होगा, नहीं। बाप बोलता है ऐसे समय में हवा लगी, ये सेकंड पास हुआ, वो ड्रामा अनुसार हवा लगी, पास हुआ, इसी समय फिर वही समय आएगा जो हवा लगी वो पता ही लेगी। तो ड्रामा के आधार पर हुए नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। जो बाप ने बैठ करके समझाया है तो समझाया तो बिल्कुल ठीक है, और तो ठीक समझाते हैं जब वो लोग बेठीक बना दिया है क्या कि पत्ते पत्ते में भगवान, अब पत्ते पत्ते में भगवान की कोई छोटी बात रहती है। मनुष्य के शरीर में ही भगवान नहीं है, आत्मा है। बाकी भगवान परम आत्मा परमात्मा नहीं है, बाकी आत्माएं है। आत्माएं जैसी जो बच्चों की तैसी उनकी, परंतु नहीं उनकी महिमा है। वो जो आत्मा परम आत्मा मन परमात्मा, उनकी महिमा अलग है। फिर उनसे जो भी कम सब आत्मा है, सबकी महिमा अलग है, सबका पाठ अलग बनता है। ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शंकर, ये सभी हुए एक्टर्स, भिन्न भिन्न। ऐसे नहीं कि नाटक बनाने वाले सभी अपना रूप धरती है ना, हर एक की आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। 5000 वर्ष में भी जो बाप कहते हैं मैं जो तुम्हारा परम आत्मा परमात्मा हूँ, जिसका भी तो नाम जरूर चाहिए, शिव हूँ, तो मेरे को भी पाठ मिला हुआ है। मैं भी पाठ अनुसार सर्विस बजाता रहता हूँ। वो बच्चे को समझाते हैं कि तुमको ये सीखना है, क्योंकि बच्चे कोई भी मनुष्य समय में नहीं है, सवाल तुम्हारे जो रचता और रचना के आदि मध्य को जानते हैं। इसलिए तुमको अभी कहेंगे मास्टर नॉलेज फुल नहीं बने हो अभी, नहीं। वो बाबा है नॉलेज फुल, वो सब कुछ जानता है अच्छी तरह से, जो बैठ करके समझाता है। और जो बाप कहते हैं मेरे में नॉलेज है, जो मुझे कहते हैं नॉलेज फुल, सो मैं जो भी नॉलेज है से तुमको देता आता हूँ। जहाँ जिएगे तो मैं देता आऊंगा। जब ये नॉलेज पूरी हो जाएगी, तुम नंबर 5 मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, तब ये ड्रामा पूरा हो जाएगा। ये समझने की बात है ना बच्ची। अब ये समझा, हर एक की बुद्धि अपनी नराली है। कोई भी बच्चों को कोई भी समझाने में कोई तकलीफ हो, न समझा सके कोई बात को, तो लिख करके भेज भी सकते हैं, या आकर के कोई भी पहले ब्रह्मली से पूछनी है। अगर वो भी रिस्पॉन्ड न दे सके तो फिर बाप के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि बाप को तो समझाना ही नहीं, कुछ सबको समझाना है। तो कोई भी मनुष्य ब्रह्मांड, अभी ब्रह्मांड को कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड किसका नाम है कोई भी विद्वान आचार्य सन्यासी नहीं जानते हैं। वो कह रहते हैं ब्रह्म ईश्वर है। न ब्रह्म ईश्वर है न ब्रह्मांड ईश्वर है, नहीं। ऐसा कहेंगे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसमें जो हम अंडों का बाप है, जिसको हम फिर परम आत्मा कहते हैं, वो और हम उसके बच्चे उसमें निवास करते हैं। ब्रह्म तत्व में अंडे निवास करते हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा ब्रह्मांड। इस सृष्टि को ब्रह्मांड नहीं कहा जाएगा। देखो नोट करो सभी अच्छी तरह से, इस सृष्टि को सृष्टि कहेंगे, क्योंकि सृष्टि का चक्र फिरता है, तो उसमें सिर्फ ज्ञान है कि ये चक्कर तो मनुष्य चक्कर फिरता ही है, परंतु आते कहाँ से है? ये जो नाम गाया हुआ है कि मूल वतन सूक्ष्म वतन, भाई मूल वतन में परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा हुआ नहीं, तो वो कहते हैं तुम भी तो ऊंचे से ऊंचा रहने वाले हो, नहीं, तुम भी सब वहां के रहने वाले हो। जहाँ मैं रहता हूँ, जो अब आया हूँ तुमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देना, सृष्टि की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बेहद की समझाने के लिए, जो कोई शास्त्र में है ही नहीं। जब है नहीं, बाप आकर के कहते है नहीं, तब तो कोई नहीं जानते है ना, है नहीं। यानी कहाँ से आ गई? अगर आती हो तो सत्युग से आना चाहिए, क्योंकि अब कल युग संगम युग पूरा होगा तो सत्युग से आनी चाहिए, परंतु नहीं, सत्युग में कोई नहीं जानते। वो बाबा के समझाते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। और फिर कारण बताते क्यों नहीं जानते हैं। क्यों? ये ज्ञान तुमको मिलता है, बाप आते हैं ज्ञान का सागर तुम्हारी सदगति करके, तो तुमको राजभाग दे नहीं, तो तुम प्रारंभ पा लेते हो, वर्षा ले लेते हो और वह भोगते हो।
फिर वहां तो ज्ञान की दरकार है। अगर फिर उनमें ज्ञान होता या मैं अभी हम 16 कला है और कल ही कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं अभी कल स्वर्ग आएगा, अभी नरक है, तो कल हम फिर 2 कला कम हो जाएंगे और फिर थोड़ा जन्म के बाद फिर हम वहां मार्ग में गिरेंगे, तो वो बेचारे का वो सुख के दम छीन जाए। और फिर ज्ञान है सदगति के लिए, वह तो है सदगति, वह ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ है दुर्गति। तो दुर्गति को सदगति बनाने वाले तो एक ही है, उसमें दुर्गति में सब दुर्गति नहीं है, वो बापी करके समझाते हैं। नहीं तो पूछो, कोई भी हो उनसे जाकर के पूछो, वो तुमको ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आदि मध्य अंत की ज्योग्राफी का तुमको कोई पता हो? बिल्कुल कभी नहीं, कोई ऐसा है नहीं जो कह सके हाँ, क्योंकि कोई वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद तो कोई में है नहीं, गीता में भी नहीं है। चलो बाप बोलते हैं नहीं कि गीता में नहीं है, क्योंकि मैं कह के जाता हूँ कि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। प्राय का अर्थ बताते हैं, देवी देवताओं का चित्त तो जरूर रहना है ना बच्चे, वो रह जाते हैं। फिर कुछ न कुछ उनका ये शास्त्रों में क्योंकि हो गया है, उनका कुछ तो होना चाहिए। नहीं कौन थे, तो वो बैठ करके जो ऋषि मुनि थे, इनकी अच्छी जिसकी बुद्धि थी उस समय में उन्होंने बैठ करके ये कुछ न कुछ बनाया है। तो इसलिए कि रामायण कोई उस समय बनाया, रामायण के लिए तो वाल्मीकि में गए और चोर था, चोरी करने वाले ऐसे डाकू बच्चे द्वापर में भी नहीं हो सकते, समझा नहीं, क्योंकि द्वापर फिर भी रज्जु है। ये तब वो प्रधान जब मनुष्य होता है तब ये डाकू और चोर होते हैं, तो लिख देते हैं डाकू। तो ये कोई मनुष्य ने बैठ करके ये सब पुलिस में लगाया, जैसे बाबा ने कल समझाया मुझे। तो ये एक जैसे बैठ करके एक नॉवल बनाई दी है, नॉन सेंस नॉवल इनको कहा जाएगा। और यहाँ तो देखो रामायण की कितनी महिमा है, कितनी महिमा बात मत पूछो। और ये रामायण बहुत सुनेंगे, जब ये आता है दशहरा में सब जगह में रामायण सुनेंगे और रोएंगे, बस सीता जलाई गई, बहुत रोते हैं बच्चे, नाटक होते हैं बहुत रोते हैं। तो हरिश्चंद्र का खेल होते हैं, जब उनको वो उसका बच्चा जाकर के वो मरते हैं, फलन होते हैं, बहुत रोते हैं। हाँ सब डर लगता है, वही नहीं है कभी होती, कोई बात ही नहीं है ऐसी, कोई भी शास्त्र की बातें है नहीं, कोई भी शास्त्र नहीं। सब बैठे नाम बनाया, ढेर के ढेर बनाए। जब बाप कहते हैं कि गीता जिसको भगवत गीता कहा जाता है, नहीं बस इनसे ऊंचा तो बच्चे कोई है नहीं। शास्त्र सर्वशास्त्र में श्रोमणि भगवत गीता ये हो गई सबसे बड़ी। अच्छा बाप कहते हैं खुद कि इस गीता में भी जो मनुष्य ने बैठ करके बनाई है, उनमें ये जो मैं बैठ करके नॉलेज लेता हूँ वो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिख दिया झूठ एकदम कि कृष्ण भगवान वाच्य है। और सभी बच्चा और बच्ची पर तो जब वो बड़े होते हैं शादी करके लक्ष्मीदार, उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। तो फिर ये गीता कहाँ से आई? तो बच्चे बाप बोलता है अगर कोई में होता रचना का ज्ञान तो मालिक बन जाते हैं, क्योंकि रचना के ज्ञान से तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम अच्छी तरह से ढंडोरा पिटो, संकट करो। एक भी मनुष्य नहीं है सृष्टि भाग में जो रचना के आदि मध्य अंत के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानता हो, एक भी सब आते हैं क्योंकि तुमको आकर के बात समझाते हैं। उनमें भी तुमको सबको ऐसे थोड़ी बैठ करके समझाती है, जैसे बाप बैठ करके समझाते हैं, या दादा या मम्मा या अनन्य नंबरवार है नहीं, फिर भी तो फॉलो तो करना चाहिए ना, होशियार तो बनना चाहिए ना इनमें। तो बाप रोज आकर के समझाते, फिर देखो कभी कोई आते हैं, कभी कोई नहीं आते, कोई नोट्स लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। ये तो फिर ऐसी चीज है नहीं दूसरे को समझाने की। जब ये आदि मध्यंत कैसे जगह समझ जाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये जैसे कि हम बाप से ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले फिर दान करते हैं, इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न का दानी महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट
इस ज्ञान का, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहते हैं, एक भी नहीं। ऐसे मत समझे कोई साधु संत सन्यासी कोई ज्ञान रत्नों का दान देते नहीं, वो पत्थरों का दान देते, पत्थर मारते हैं और लात मारते हैं। सत्संग नहीं इसको कहा जाते हैं, लत संग कहा जाते हैं। क्यों? वहां जाने से ही परम पिता परमात्मा से बेमुख करना शुरू हो जाते हैं, पहले से शुरू हो जाते हैं। यही कहना सिर्फ ईश्वर सर्वव्यापी पत्ते पत्ते में। अभी देखो पत्ते पत्ते का आखिर कहां से निकला? ड्रामा है नहीं, इस समय में सेकंड में बाबा कहते हैं ये किया नहीं, ये सेकंड हुआ नहीं, ये बात फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर ये ऐसा चलेंगे। पत्ते भी ऐसे, हर एक चीज ऐसे, तो कितनी बुद्धि महीन चाहिए इसमें, बहुत 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 महीन बुद्धि चाहिए। इसमें विचार सागर मंथन करके बहुत दरकार रहती है। इसको कहा जाता है रात को जागना और विचार सागर मंथन करना माना कमाई। इसलिए बात कहते हैं कि तुम चिपको करके हाथ पर न चलाना है तुमको, तुम सिर्फ भले चलो, शरीर तुम्हारा भले चले, उसमें कोई फर्क, सिर्फ बुद्धि से काम लो। बराबर है, बाप को रचना को अगर कोई जान जाए तो उसके रचना के स्वर का मालिक बनना चाहिए जरूर, समझा नहीं? यदि बाप को जाने और बाप के प्रॉपर्टी को जाने तो जरूर प्रॉपर्टी का मालिक बने। परंतु यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जो कहेंगे, आप कहते हैं बरोबर कि मनुष्य कहा गया स्वर्गवासी हुआ, सिद्धि हूँ तो भगवान ने उनको बुलाया। अभी ये तो ठीक है, बरोबर, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्गवास या वैकुंठ तो बात ठीक है, परंतु स्वर्गवास सब तो सत्युग में होते हैं नहीं, अभी तो नहीं मिलेंगे नहीं बची। अब तो पुनर्जन्म, सत्युग में पुनर्जन्म, सत्युग में त्रेता में परयुग में पुनर्जन्म यहाँ है। भारत की बात बिल्कुल ठीक, ये बराबर है। भगवान को जो याद करते हैं भाई, भगवान उनको वैकुंठ में ले जाते हैं, परंतु वैकुंठ तो सत्युग में स्थापित होता है नहीं। अब वैकुंठ के लिए तो बैठ करके राजयोग सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जा सकेंगे। तो बाप आकर के बच्चों को, और बाप भी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोलते हैं जैसे तुम आत्मा तैसे मैं आत्मा, मैं परम धाम में रहने वाला, मुझे कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा। सिर्फ अक्षर मिला करके अलग कर दिया, दूसरी कोई बात दूसरी है नहीं। उसको कहा भी जाते हैं अंग्रेजी में सुप्रीम सोल, परमा पिता, परम धाम में रहने वाला पिता, यानी परम धाम में रहने वाले पिता, उसको आत्मा कह जाते हैं। परमा आत्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा, उसको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा याद करो तो परमात्मा हो जाती है। फिर इनका भी ये भक्ति मार्ग में और सरल में जो पाठ उठा हुआ उस अनुसार आता है, आएगा पूरा एकदम रात को बिल्कुल, और तो कोई किसकी वेला न भी ले सके। ये तो आते ही किसको पता भी न पड़े। फिर शिव भी लिखेंगे ना, जन्माष्टमी के समय रात को 12 बज करके कितने समय बच्चे बच्चे टिप्पणी वाले लोग, जंत्री वाले लोग टाइम बताएगा, इनका टाइम कहाँ से आ सका? नवासी पता भी फिर नहीं पड़ते हैं, बरोबर कोई हुआ था, हम लोग मुझते बहुत समय के बाद कोई आए, वो नहीं मालूम पड़ता कि रचता आया है, वो रचनाकार आए समझाएंगे उसके लिए बने नहीं, रचता आय कर करके और फट जिसमें प्रवेश करता है उनको साक्षात्कार करा देते हैं। अर्जुन के रथ में रखी तो आत्मा हुई न बची, उसके परमात्मा अर्जुन के शरीर में बैठा और उनको साक्षात्कार कराया कि भाई विनाश भी देखो और अपना वो राज भी देखो। चतुर्भुज का है दीदार बचे, अच्छा उनसे भी कोई समझा चली जाते हैं नहीं, ये खुशी का पारा ऑटोमेटिकली चल जाते हैं कि ब्रह्मांड की बादशाही बीतती है, साक्षात्कार हो जाते हैं नहीं जाते, बस बाकी कोई ज्ञान नहीं, भुट्टू का भुट्टू। जैसे साक्षात्कार किसको बच्चे को होते हैं तो बच्चे बहुतों को होते हैं, तो ऐसे विनाश, अभी विनाश तो देखा, कब होगा क्या पता, तो सबसे तो विनाश देखा है। अभी शायद लड़ाई लगती है, क्योंकि झट से लड़ाई लगी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो समझा शायद ये लड़ाई लगती सब खत्म हो जाएगी। भाई और क्या करें, ऐसे तो बाबा ने नहीं बताई कि नहीं बहुत टाइम लगा हुआ है, ये कोई ज्ञान तो दिया ही नहीं, तो कैसे समझे? तो देखो, क्योंकि समझना है आज तक है, तो शुरू में तो सब बातें नहीं समझाएंगे नहीं। बाबा कहते शुरू में तो सब नहीं समझाऊंगा, मैं तो शुरू से लेकर के जान जिएंगे,
जहाँ इनका शरीर है तहाँ तक मैं बताता रहूंगा क्या। जब चला कि ये भी कर्मातीत अवस्था को पाले। अभी समझते हो ना बच्ची, ये ला ऐसे कहते हैं जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पावे और फिर नंबरवार बच्चे के पास हो तब फिर ये ज्ञान बन गया। इसलिए इसको कहा जाता है जहाँ जीव पाई ये शिक्षा लेते रहो। अभी जहाँ जीवता पी कहाँ अर्थ लगता है क्या लगा में जाकर के इसमें और जल पी रहो नहीं, वो तो जल है नहीं बच्चों की तो बात ही नहीं। ये इस समय में बच्चों के लिए जहाँ तुम जीते रहो लंबा रास्ता है नहीं तो सुना है नहीं हमारा जीवन का लंबा ये बाप के साथ थोड़ा लंबा है। जब तक ये बाप है नहीं दादा जाएगा तो बाबा फिर वो भी तो जाएंगे नहीं पहले तो लोग इकट्ठे जाते हैं। तो मतलब जहाँ तक जियो तहाँ तक तुमको अच्छी तरह से समझना है ये सभी बातें और समझाना है। अभी तुम बनते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी। अभी डबल महादानी बनते हो। एक तो देश है सब कुछ बल चाहते हो इसको वजह से महादानी यानी सब कुछ चढ़ाते हो बल चढ़े ईश्वर के साथ। ये हुआ विनाशी धन की का फिलैंथ्रोपिस्ट। सन्यासी तो ऐसे नहीं करते हैं नहीं, वो तो पीछे दान लेते रहते हैं। देखो नहीं ये कहते हैं कि नहीं तुम बच्चों को डबल दानी करना है। एक तो जो कुछ तुम्हारा है वो सब तुम मेरे ऊपर बल चढ़ाओ यानी फिर उनका सृष्टि बन जाओ। क्योंकि क्या करेगा कोई ऐसे थोड़ी है हम जनक से राजा से लेकर के बल चढ़ के मैं उनके राजा संभालूंगा क्या नहीं। उनको तो बोलते हैं बाप फिर कहते हैं याद रखो तुम बल चढ़ना है बच्चे संभालने हैं जो तुमने क्रिएट किए हैं बच्चे रचना रची है उनकी तुमको पालना करनी है। तो फिर क्या धंधे करके पालना कैसे करेंगे नहीं। फिर कहते हैं बच्चे मत पर चलते रहो। तो कहाँ भी तुम्हारा जो धन दान करते हो वो तो कोई पाप के काम में काम दान है। अगर कोई को पापात्मा को धन देंगे तो जो वो पाप करेंगे वो फिर तुम्हारे सिर पर चलेगा। क्योंकि दान भी जब दिया जाते हैं तो गाय जाए तो पात्र को दिया जाते हैं। समझो कोई को दान दिया और उससे बीड़ी पिया शराब पिया गंद किया हो गया वो पाप दान देने वाले के सिर पर आते हैं समझे। अभी इसमें कोई भी पुण्यात्मा तो है नहीं। अच्छा समझो ब्राह्मणों को देते हैं वो भी तो पाप करते रहते हैं तो कम कटड़ी चलते रहते हैं वो उल्टा ज्ञान सुनाते रहते हैं। झूठी सत्यनारायण की कथा क्या सुनाते हैं ब्राह्मण सब झूठी कथाएं त्रिजरी की कथाएं सत्यनारायण की कथाएं ये सब झूठ करते हैं नहीं। जो झूठी माया झूठी गया झूठा सब संसार तो झूठ बोलते रहते हैं नहीं। तो वो भी तो पापात्मा ठहरे न बच्चे तो पापात्माओं को दान दिया नहीं जाते हैं। तो फिर कहते हो फिर कहते हैं बच्चे वो ट्रस्टी बन जाओ बाबा के मत पर अपना घर संभालो। तो कहा तुम्हारी भूल न हो जाए तुम्हारे धन से न मन धन से कोई अकर्तव्य कार्य न हो जाए। इसलिए बाप से राय पूछ करके काम करते रहो। वैसे नहीं कहते मकान न बनाओ या महल न बनाओ या एरोप्लेन में चलो मोटर में चलो। बहुत बच्चे हैं मोटर में जाते हैं घूमने फिरने या उनके बाप जाने के बाद मोटर ही नहीं है रास्ते ही नहीं है नहीं बचे। जब के बाप कहते हैं बच्चे बादशाह ही तुमको देता हूँ। इसलिए क्योंकि तुम देंगे मोटर भी देंगे तो शिव बाबा को देंगे नहीं। बाबा मुझे तुम्हारी मोटर नहीं चाहिए महंगा है तुम भले मोटर में चलो एरोप्लेन में चलो सिर्फ श्रीमत पर चलो। और बच्ची कोई भी बात नहीं है श्रीमत पर चलो। अपने धन दौलत जो है उनसे क्या क्या करो और फिर राय देते रहे कि तुम्हारे से कोई भी फिर पाप न हो। क्योंकि तुम पुण्यात्मा बनते हो ये पापात्मा तो नहीं उनको जरा पुण्यात्मा होगी तो कोई लेते नहीं है ऐसे। हाँ बच्चे हो और तुम लोग को यही बैठ कर करके सेंटर जमाना है और घर घर को स्वरूप बनाना है अस्पताल खोल दिया तुम खोलते जाओ समझे ना बच्चे खोलते जाओ बनाते जाओ। चलो देखो आबू में भी बनते हैं किस लिए बनते जाते हैं बोलते हुआ जब भीड़ पड़ेगी ये अत्याचार होंगे मार पड़ेगी वो कहाँ जाएंगे वो तो बोलेंगे फिर भी बाबा के पास जावे मम्मा बाबा के पास जावे। क्योंकि तुम्हारा यादगार भी आबू में बना हुआ पहले से इससे सिद्ध होते हैं कि तुमने तपस्या भी वहाँ किया याद तपस्या किया तपस्यारी में तुमने रहवास भी है। ये भी तुम्हारे शास्त्र में लूटा हुआ है कि जब ये पांडव है वो रहे थे तो भीड़ों ने आकर के लूटा था भाई है भागवत में। तो भीड़ का तो मुल्क में हम लोग बैठे हुए हैं
तो इससे सिद्ध होता है कि पिछाड़ी में भी वहां रहना है, तो पिछाड़ी के लिए वहां रहने के लिए भी तो मकान चाहिए ना बच्चे। तो मकान भी तुम बच्चों के लिए है। God Father Shiva says everything dear beloved more children, everything is for you. सृष्टि की बादशाही तुम्हारी, तो फिर वो क्या करेंगे? और तुम्हारा कनेक्शन तो शिव बाबा के साथ है। हम शिव बाबा के ऊपर बल चढ़ते हैं। शिव बाबा हमारे लिए यह तो मकान तो बनवाना करवाना है नहीं। कभी भी ऐसा मत समझा तो कोई दादा से हमारा लेन देन का कनेक्शन है, नहीं। तुम्हारे दादा का भी शिव बाबा से लेन देन का कनेक्शन है। वो कहते तुम्हारा भी शिव बाबा से कनेक्शन है। कभी भी तुमने शिव बाबा के बदले में दादा को समझ लिया तो तुम्हारा दान भी व्यर्थ चला जाएगा। यानी जो बदल करते हो जैसे कि व्यर्थ है। तुमको कारोबार है ही शिव बाबा से, खाता ही तुम्हारा शिव बाबा से। वो राय देगी, हाँ ऐसे करो, क्योंकि है सब तुम बच्चों के लिए, नहीं तो उसमें गरीब भी आएंगे। गरीब है सबसे अच्छे हुए मेरे को और ही प्यारे, तो वो भी तो आएंगे। तो उनके लिए ये प्रबंध चाहिए। सब पिछाड़ी में बेचारे आएंगे, विवेक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, तो आएंगे जरूर। हम बहुत रहे होंगे नहीं, तब तो वो लूटा फूटा है न कुछ। अच्छा अभी टाइम तो हुआ है बच्चों का। बाबा आज अच्छी तरह समझाता था, क्योंकि परमात्मा जिसका है वो कोई बड़ा लंबा नहीं है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही है। वो न छोटा होता है न बड़ा होता है। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा है या लक्ष्मीनारायण की आत्मा कोई बड़ी थी या इस समय में वो कोई छोटी हो गई है। नहीं, आत्मा छोटी बड़ी वगैरह नहीं होती। आत्मा की और ज्ञान की वो जोत है, नॉलेज है, वो उनकी झकड़ी होती है कि वो ड्रामा है। उनको पावन से पतित बनना ही है। रावण ये पलक काट देते हैं उड़ने का, किसका? आत्मा फिर वापस कोई की भी नहीं जा सकती। सबको आना ही है और सबको पूरा आना है, तब विनाश होगा। उसके पहले भी विनाश होगा। क्यों? वहाँ जो आत्मा रहती है यहाँ भी तो जरूर चाहिए ना एक दफा कर्म क्षेत्र पर, तो बाकी यहाँ आती रहती है। ऐसे नहीं समझना चाहिए बाबा आ गया इसलिए वो नहीं आते। और तो वृद्धि तो होती रहती है ना, वृद्धि तो और ही जांचती होती है। मल्टीप्लिकेशन बहुत होती है ना बच्ची। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो इनका खाना खुद है कैसे? ये तो रजिया बात रहते नहीं। हम जितना आमदनी का प्रबंध करते हैं अन्न वगैरह का, उनसे जास्ती कुछ आउटमन हो जाती है। करे क्या चाहिए? तो फिर भी तो कोई हाथ होंगी ना, कहाँ तक ये ठहर सके? तब आप कहते हैं कहा जब भाई ये ड्रामा में समय पूरा होता है और जब तुम बच्चे मेरे लाडले बच्चे कर्मातीत अवस्था को नंबरवार पुरुषार्थ प्राप्त कर देते हो, और जब 3 मार्ग का पूरा अंत होना होते हैं, जब मेरे ज्ञान का भी पूरा अंत होते हैं, तब फिर विनाश होते हैं। जब तलक है शिव बाबा पर आते हैं तब तो ये सृष्टि आए और बाकी विनाश तो होते ही रहेंगे। अच्छा टोली तो जो बच्चों को वो सन्यासी उदासी तुम एक टेप ला करके सुना सकते हो कि यहाँ ये वाली वहाँ ऐसी चली। भले इनको गाली दे रहे, कुछ समझेगा तो कुछ नहीं। भले ये कहा से आया इस कई ताल है, बनाना है, तरफ ताल है, ऐसे कर दो उठाएंगे। क्यों? कुछ भागी में तो है नहीं। बाकी बाबा कोई डरते नहीं है। नहीं कोई भी सुने, कोई भी तुम्हारा गुरु गुसाई हो, इसके साथ तुम बच्चों की किसकी दिल हो, बोले भला वाला हमको तो भला ये बैठ के सुनो, ले जाओ टेप ले जाओ और तू जाना चाहिए। कोई सारा समझो जो समझा बाबा की मना नहीं है बच्चे, क्योंकि तो जाती है नहीं, वो किले में जाती है पटना में, वो बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, उन्हें घर में बैठे में जाते हैं, समझाते हैं। बाबा आज वहाँ ये बोली चलाई, किसने चलाई? शिव बाबा। अरे नाम बाबा भी शिव का काम करते आते हैं कि ऐसे न कोई समझे कि बाबा का शिव का नाम, शिव का फिर कैसे समझ तू गुरु का सिमरण कौन सा गुरु? शिव का। भाई शिव बाबा ने मुझे चलाई, तो फिर कोई भले पूछे शिव बाबा से, हाँ पूछे तो माना पड़ेगा उनको। फिर ये कैसे? वो तो बदले ही बताएगा। तो बाप तो है नहीं, एक बाप होगा नहीं। सभी पत्ते को कहते ना भगवान, ये कहा की बात। तो ये क्या आएंगे बच्चे, ये ज्ञान जो तुमको जब तुम परिपक्व अवस्था में हो जाएगी, जब तुम्हारी ताकत होगी नहीं, तब विषम पितामह जो नहीं, ये सब नाम उन्होंने रख दिया, कोई वो नाम नहीं होंगे। ऐसे में समझा विषम पितामह जब तक नहीं होंगे नाम नहीं बताएगा, हम ज्ञान नहीं देंगे।
ऐसे नहीं करना कोई नहीं, ये तो नाम रख दिया उन्होंने। जो भी सन्यासी राज है, रजवाड़े जो भी होगा, वो सब तुम्हारे पास जो जो हमारे घराने को होगी सो आएगी और पूछेगी और उठाएगी। कोई तो सुन करके ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि चला जाना है, क्योंकि स्वर्ग का पद पाना नहीं है। बाकी है सभी धर्मों के लिए, सिर्फ तुम्हारे भात के लिए नहीं है। नहीं, वो तो सबका बाप है। वो बोलता है जो जो मुझे याद करेंगे वो ड्रामा अनुसार याद भी वही करेंगे जो मुक्ति को पाने वाले होंगे, और ज्ञान को याद वही करेंगे जो जीवन मुक्ति को पाने वाले होंगे। और जो न करने वाले वो ऐसा किताब चुप चुप करके वापस जाएंगे। होली होलिका बम्बोर को आग लगनी है, वो भी तो छोटा है न, बनाती आग, सबके घर घर में आग जलती तो है न, होली के दिन। फिर समझते हैं तो अर्थ में नहीं है। वैसे पूछेगा भी, होलिका का भी कोई किताब होगा, वो उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा, बाकी ये बात नहीं होगी। जो बाबा के समझाते हैं कि सारे बम्बोर को आग लगती है। अभी आग सारे बम्बोर को तो सिर्फ आग नहीं लगती नहीं, अर्थवेग से कहना मिट्टी से मूसलाधार बरसात, उसको कहा जाता है मूसलाधार बरसात। मूसल किसको कहा जाते हैं? ये एटमिक बम्स, उनकी भी बरसात और वो भी बरसात। मूसला क्या से निकले ना, पेट से मूसला निकले, वो तो पानी तो नहीं हुआ नहीं, वो मूसला वो। और फिर जो वो कहते हैं फ्लड जिसको कहा जाते हैं जलवायु, वो तो पानी से होगी ना बच्चे। क्या करते हैं इनको भी देखो बाबा से कहते ये भी सुनते हैं, और सब तुम्हारी मम्मा भी सुनेगी कि भी समझाते हैं उनके पास। तो कल पहले भी ऐसे यहाँ भी ड्रामानुसार यहाँ आए हुए, ये भी ड्रामा में पाठ था, तभी से घर ले आकर के बैठे। नहीं तो कोई पहले मालूम था क्या न आए। ये ड्रामा में रास्ता की इस घर में आकर के ये हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल है बच्ची, कोई वृद्धाश्रम। वैसे मत समझो तो जिनकी हॉस्पिटल है वो कोई निश्चय बुद्धि हो जा सकता है, नहीं बच्ची, निश्चय बुद्धि नहीं हो सकते। निश्चय बुद्धि हो जाए तो और सौभाग्य। वो निश्चय बुद्धि वाले का बड़ा पधरे हो जाते हैं। अभी बाप दादा भी थी वो माँ से मम्मा का मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों को, सिक्की लदे का आज कितना सहज है समझने का। वही मिलेंगे जो कल पहले स्वर्ग में थे, पहले आए हुए थे, और जिनको पढ़ाया था, जो बसम हुए पड़े थे उनको ऊपर फिर जाकर करके ज्ञान अमृत की वर्षा की। गाया भी जाते हैं सागर, तुम सागर के बच्चे हो नहीं, ज्ञान सागर के बच्चे हो नहीं, अभी डायरेक्ट। तो बरोबर हम ज्ञान सागर के बच्चे, जो इस समय में बच्चे आए तो बरोबर हम गोरे बनते हैं, राजा ही करते हैं। फिर माया अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठे हैं, ज्ञान सागर के ज्ञान शिक्षा पर बैठे हैं, और बरोबर आज भाग ले लेंगे, गोरे बन जाएंगे। पीछे ज्ञान सागर के बच्चे वो ड्रामा अनुसार द्वापुर से फिर काम शिक्षा पर बैठ जाएंगे, फिर इस माथे को फिर जल मरेंगे, ठीक है नहीं, कब्रिस्तानी, फिर बाबा आएगा। ये ड्रामा का अच्छी तरह समझी न बच्चे। कभी भी कोई मोह जरूरत इसको समझाने की न समझे तो बाबा से पूछ सकते। हम ही ज्ञान सागर के बच्चे, हम ही कब्र दाखिल है जो फिर अब परस्तानी बनाते हैं, फिर आधा कलप परस्तानी तो आधा कलप फिर माया आकर के कब्रस्तानी बनाए। परस्तान का भी समझाया कैसे नीचे उतरते हैं, कब्रस्तान भी कैसे बनते हैं, फिर परस्तानी कैसे बनती है।